हेलो फ्रेंड्स, हमें आईयूपीएससी सिस्टम में कुछ अलग कंपाउंड पढ़ाने थे। देखिए, ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने है। इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो। यहाँ जो तीनों ग्रुप्स नजर आ रहे हैं ना आपको, Cl, NO2, NO2, ये तीनों ग्रुप्स प्रिफरेंस ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं है। मतलब ये तीनों ग्रुप्स है सब्स्टिट्यूएंट्स। हमने कहा था ना, अल्कील, फिनील, हैलोजेंस, NO2, अल्कोक्सी आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, बराबर। तो नंबरिंग कहां से दे? नंबरिंग देना पड़ेगा हमें, यहां से नहीं नंबरिंग दे सकते, क्योंकि Cl को लोअर मोस्ट पोजीशन आना चाहिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से Cl को पहली पोजीशन आना चाहिए। तो यहां से नंबरिंग दिए हम। ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, और ये रहा सिक्स्थ कार्बन एटम, बराबर। तो क्लोरीन का पोजीशन हो गया 1 क्लोरो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 क्लोरो पहले आएगा। नाइट्रो कम्स लेटर ऑन। नाइट्रो का पहला लेटर N, क्लोरो का पहला लेटर C कम फर्स्ट, N कम्स लेटर ऑन। तो नाम क्या होगा कंपाउंड का? कंपाउंड का नाम होगा 1 क्लोरो। क्या नाम हुआ? 1 क्लोरो। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, 2 और 4 पोजीशन पे दो ग्रुप है। कौन से? दो नाइट्रो, मतलब डाई नाइट्रो। और ये रिंग हो गया बेंजीन। ये रिंग क्या हुआ? बेंजीन। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ऐसा नाम हुआ। अब इन्हीं के जैसा इसी तरह का ये कंपाउंड यहाँ भी आपकी आंखों के सामने है। देखो, बेंजीन रिंग को 3 ग्रुप जुड़े वाले हैं। एक ग्रुप का नाम है NO2, दूसरा क्लोरीन, तीसरा मिथिल ग्रुप, बराबर। अब नंबरिंग कहां से देना पड़ेगा? देखो, यहां से नंबरिंग दिए 1, तो ये नाइट्रो को फर्स्ट पोजीशन आएगा। नाइट्रो को फर्स्ट पोजीशन, हमें क्या चाहिए? क्लोरीन को लोअर मोस्ट पोजीशन चाहिए। अब क्लोरीन को लोअर मोस्ट पोजीशन आने के लिए नंबरिंग यहां से देना पड़ेगा मिथिल ग्रुप के पास से। मतलब 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। अब 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देखो, 1, 2 और 4। ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसका समेशन आएगा 1 + 2 3, 3 + 4 7। अगर हम उल्टा नंबरिंग देते किस तरह से? इधर से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 आता था, 2 3 4, यहाँ 4 आता था, और यहाँ 6 आता था। समेशन सब्स्टिट्यूएंट्स का बढ़ जाता था। अपना रूल क्या है? लोएस्ट सम रूल है ना, उस रूल के अनुसार सब्स्टिट्यूएंट की एडिशन स्मॉल आना चाहिए। द एडिशन ऑफ पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी स्मॉलर, दैट इज कॉल्ड एज लोएस्ट सम रूल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अब इस कंपाउंड का नाम 2 क्लोरो। ये मिथिल का M पहले और MnOP, ये नाइट्रो का N बाद में, तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो फर्स्ट कार्बन एटम को मिथिल, 2 क्लोरो 1 मिथिल, 4 पोजीशन को नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजीन, 4 नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो गया? 2 क्लोरो 1 मिथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। समझ रहे हो? ये इस तरह का नाम हुआ ये कंपाउंड को, 2 क्लोरो 1 मिथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। ओके, आप देखिए कुछ एडवांस कंपाउंड्स और भी आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे? अभी तक हमने स्ट्रक्चर लिखे, स्ट्रक्चर के ऊपर से आईयूपीएसी नाम बोले। अब क्या करेंगे? हम आपको आईयूपीएसी नाम देंगे, आप हमें स्ट्रक्चर दो। हम आपको आईयूपीएसी नाम देंगे, आप हमें स्ट्रक्चर दो। मतलब हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम आईयूपीएसी नेम, बराबर, फ्रॉम आईयूपीएसी नेम। अब ये देखो, ये कंपाउंड है, हमें क्या चाहिए? गिव द स्ट्रक्चर्स। हमें, हमारा क्वेश्चन है गिव द
structures of compounds. Give the structures of organic compounds. Write the structures of organic compounds. Structural formula. इसमें पहला कंपाउंड है भाई आर्थो इथिल एनिसॉल. आर्थो इथिल ANISOLE. आर्थो इथिल एनिसॉल ये पहला कंपाउंड रहा. आर्थो इथिल एनिसॉल. दूसरा कंपाउंड है प्यारा नाइट्रो एनिलीन. प्यारा नाइट्रो एनिलीन. दूसरा वन बाय वन जाएंगे हम लोग. पहले आर्थो इथिल एनिसॉल लीजिए. हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आर्थो इथिल एनिसॉल. बराबर. पहले बेसिक कंपाउंड को देखो एनिसॉल. ये बेसिक कंपाउंड एनिसॉल है. एनिसॉल का मतलब क्या? अगर बेंजीन रिंग को OCH3 ग्रुप अगर जुड़े वाला है द कंपाउंड इज नेम्ड एज एनिसॉल. ये देखो हम आपको एनिसॉल का स्ट्रक्चर देंगे. ये एनिसॉल का स्ट्रक्चर है. ये बेंजीन रिंग. एनिसॉल इज ईथर. ये कंपाउंड क्या है? ETHER. दिस कंपाउंड इज बाय क्लास ईथर. एनिसॉल का ये फंक्शनल ग्रुप ऐसा है OCH3. अब ये रहा एनिसॉल का बेसिक स्ट्रक्चर. दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिसॉल. बराबर. अभी एनिसॉल का बेसिक स्ट्रक्चर मिथॉक्सी बेंजीन. बराबर. ये है एनिसॉल. इसके आर्थो पोजीशन को क्या है? इथिल ग्रुप. आर्थो मतलब कौन सा पोजीशन? 1 2. सेकंड पोजीशन पे C2H5 लगा दो. हो गया कंपाउंड. ये हो गया आर्थोमिथिल एनिसॉल. क्या हुआ? आर्थोमिथिल एनिसॉल. दिस स्ट्रक्चर इज आर्थोमिथिल एनिसॉल. ओके. आर्थोमिथिल एनिसॉल. तो ये स्ट्रक्चर है ना आर्थोइथिल एनिसॉल. आर्थोइथिल एनिसॉल नॉट मिथिल. बराबर. ये रहा आर्थोइथिल एनिसॉल. C2H5 ग्रुप को आप C2H5 लिख सकते हो. नहीं तो C2H5 ग्रुप को इथिल को आप ET भी लिख सकते हो. ET. इसको ET ऐसा भी बता सकते. मिथिल को ME बता सकते. बराबर. ये पहला कंपाउंड हो गया आर्थोइथिल एनिसॉल. आर्थोइथिल एनिसॉल. अब दूसरा कंपाउंड हम पढ़ाने जा रहे हैं प्यारा नाइट्रो एनिलीन. स्ट्रक्चर बराबर NCERT से ये क्वेश्चन लिया हमने. प्यारा नाइट्रो एनिलीन. ये है प्यारा नाइट्रो एनिलीन. हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्यारा नाइट्रो एनिलीन. बराबर. प्यारा नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे? पहले बेसिक कंपाउंड लीजिए एनिलीन. व्हाट इज एनिलीन? अगर बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप जुड़े वाला है दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनिलीन. बेंजीन रिंग को NH2 ग्रुप जब जुड़े वाला है द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनिलीन. ये हो गया बेसिक कंपाउंड एनिलीन. अब प्यारा पोजीशन पे क्या चाहिए हमें? नाइट्रो ग्रुप. प्यारा का मतलब क्या? 4 पोजीशन. 1 2 3 4 5 6. ये प्यारा पोजीशन हो गया NO2 ग्रुप. तो प्यारा पोजीशन पे क्या चाहिए हमें? NO2 ग्रुप. ये NO2 और ये NH2 क्या हो गया? प्यारा नाइट्रो. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनिलीन. ये हो गया प्यारा नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर. बराबर. ये बहुत आसान मालूम हो रहा है. कैसे? मतलब हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द IUPAC नेम. बराबर. अब अगला कंपाउंड है थर्ड कंपाउंड इज वी आर ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स IUPAC नेम. IUPAC नाम से हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं. तो तीसरा कंपाउंड है भाई 2,3 डाइब्रोमो. 1 फिनिल. फर्स्ट पोजीशन को फिनिल. 1 फिनिल पेंटेन. 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनिल पेंटेन. पेंटेन मतलब कितने कार्बन एटम्स हो गए? 5 कार्बन एटम्स. तो लीजिए ये 5 कार्बन एटम्स हमने शो कर दिए. 1 2 3 4 5. ये 5 कार्बन एटम्स. बराबर. आप जिधर से चाहे उधर से नंबरिंग दे दो. ये रहा नंबरिंग. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और
फिफ्थ कार्बन, बराबर। ये 5 कार्बन को नंबरिंग हो गया। पेरेंट अल्केन इज पेंटेन, पेरेंट अल्केन कौन हो गया? पेंटेन। पेंटेन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फर्स्ट कार्बन को फिनिल ग्रुप है, मतलब फर्स्ट कार्बन इज अटैच टू फिनिल ग्रुप, ये फिनिल ग्रुप रहा, बेंजीन रिंग वाला फिनिल ग्रुप। ये फर्स्ट कार्बन एटम को फिनिल ग्रुप। फिर बाद में सेकंड और थर्ड कार्बन को क्या आ जाएगा? सेकंड और थर्ड कार्बन को क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, Br, डाइब्रोमो। ये Br और ये Br, बराबर। रिमेनिंग कार्बन है, वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से हो गया। नहीं तो आप ऐसा लिखिए 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम्स, बराबर। 1 2 3, यहाँ एक Br एटम, क्या हुआ? ये थर्ड कार्बन का Br हो गया। यहाँ एक ब्रोमीन एटम, ये सेकंड कार्बन का Br हो गया, बराबर। और ये CH2 ग्रुप हुआ। और इसी ग्रुप को क्या जुड़े वाला है? इसी ग्रुप को क्या जुड़े वाला है? ये बेंजीन रिंग रहा। दिस बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू द, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर और दिस स्ट्रक्चर, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ 2 3। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एटम, 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनिल पेंटेन, 2 3 डाइब्रोमो 1 फिनिल पेंटेन। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। आप कौन सा भी स्ट्रक्चर बता सकते हो, सिंपल स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, ये तीसरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अभी। गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर नेम्स, फ्रॉम देयर कॉमन नेम और IUPAC नेम। कंपाउंड का नाम सामने रखते हुए उन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ कीजिए, ऐसा अपना क्वेश्चन है। और एक फार्मूला आपको दे रहे हैं और एक क्वेश्चन दे रहे हैं। 4 इथील 1 फ्लोरो, 4 इथील 1 फ्लोरो, 4 इथील 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रोबेंजीन, 2 नाइट्रोबेंजीन। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, बराबर। देखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें चाहिए, क्या कैसे होगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर? 4 इथील 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। द बेसिक कंपाउंड इज 2 नाइट्रोबेंजीन, मतलब नाइट्रोबेंजीन, बराबर। बेसिक कंपाउंड क्या है? नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, ये बेंजीन रिंग हुआ, ये रहा बेंजीन रिंग। दिस इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को आप नंबरिंग दीजिए, फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन एटम। ओके, आप देखो 4 पोजीशन पर क्या है? इथिल, मतलब C2H5 ग्रुप। 4 पोजीशन पर क्या है? C2H5 ग्रुप। 1 पोजीशन पर क्या है? फ्लोरो। 1 पोजीशन पर क्या है? फ्लोरो। फर्स्ट पोजीशन इज अटैच्ड टू फ्लोरो और सेकंड पोजीशन पे है NO2 ग्रुप, नाइट्रो। क्या नाम आ गया? 4 इथील 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला 4 इथील 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, बराबर। अब ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में से, तीनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप इस ऑर्डर का ग्रुप नहीं है। ऑल ग्रुप्स आर फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट्स, ऑल द ग्रुप्स आर बिलोंग टू प्रीफिक्स। ये सब प्रीफिक्सेस है या तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसमें का बेसिक कंपाउंड कोई नहीं है। ओके, इसलिए हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा, ई पहले, F बाद में और लास्ट में N, बराबर। ये तीनों ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिया। 1 पहले आ गया इथिल का E, फिर बाद में F, फिर बाद में N। कंपाउंड का नाम है 4 इथिल
1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, बराबर। दिस इज द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। ये रहा भाई मेरे IUPAC सिस्टम का नेमिंग, बराबर। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, IUPAC नाम से स्ट्रक्चर देने का, नहीं तो स्ट्रक्चर के ऊपर से IUPAC नाम देने का, बराबर। स्ट्रक्चर के ऊपर से IUPAC नाम, नहीं तो IUPAC नाम के ऊपर से स्ट्रक्चर्स। और 2-3 स्ट्रक्चर्स हम आपको एडिशनल प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आप नाम दीजिए इन कंपाउंड्स को, गिव द IUPAC नेम टू दिस कंपाउंड्स। इन कंपाउंड के IUPAC नाम बोलिए, गिव द IUPAC नेम टू दिस कंपाउंड्स। AOME, या है Cl और ये रहा CH3। दूसरा कंपाउंड है बेंजीन रिंग, NH2 CH3 और C2H5, C2H5, बराबर। आप बोलो, यहां कंपाउंड को नाम देते समय हमें चार्ट का यूज करना है। OME मतलब क्या हुआ, OR, इथर इथर, ये बेसिक कंपाउंड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें तीन ग्रुप्स है, OME, OR, ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है ना, दूसरा Cl और CH3, बराबर। ये जो बेसिक कंपाउंड हुआ ना, यहां से यहां तक कंपाउंड का नाम है, द बेसिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज एनिसॉल। ये हो गया एनिसॉल। क्या हुआ, एनिसॉल। इतने कंपाउंड का नाम है एनिसॉल। यहां से फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। ओके। अब सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, 4 कार्बन पर मिथिल ग्रुप है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कैसे आएगा, 4 क्लोरो की 2 क्लोरो, कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर बाद में 4 पोजीशन को मिथिल, बराबर। और बेसिक नेम ऑफ द रूट कंपाउंड इज ANISOLE, एनिसॉल। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरो 4 मिथिल एनिसॉल। समझ रहे हो। अब यहां देखो, इस कंपाउंड को देखिए, यहां बेसिक कंपाउंड है एनिलीन, यहां बेसिक कंपाउंड है एनिलीन। क्यों, NH2 ग्रुप पहले आएगा, CH3 C2H5 दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, NH2 ग्रुप पहले आएगा, मतलब बेसिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज एनिलीन, कंपाउंड इज अमाइन। ये पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन। दिस इज द वे ऑफ नंबरिंग। ओके। आप बोलो क्या होगा, सेकंड कार्बन को मिथिल, मिथिल का फर्स्ट लेटर याम, फोर्थ कार्बन को इथिल, इथिल का फर्स्ट लेटर ई। पहले कौन आएगा, 4 इथिल, फिर बाद में 2 मिथिल, 4 इथिल 2 मिथिल, और बेसिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज एनिलीन। बेसिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज एनिलीन। तो नाम हो जाएगा, क्या नाम हो गया, 4 इथिल 2 मिथिल, 4 इथिल 2 मिथिल, यस एनिलीन। ये 4 इथिल 2 मिथिल एनिलीन हुआ। ओके। और एक कंपाउंड हम आपको देने जा रहे हैं, और एक कंपाउंड लीजिए। इस कंपाउंड के देखो, देखिए, बेसिक कंपाउंड इज OH group containing the benzene ring. This benzene ring is basically attached to OH. कंपाउंड हो गया फिनॉल। इस कंपाउंड को 2 ग्रुप लगा देंगे, 3 और 4 पोजीशन को। थर्ड पोजीशन पर CH3 मिथिल, और 4 पोजीशन पर भी मिथिल। ओके। ये सारे कंपाउंड NCERT से लिए हुए कंपाउंड्स है। ये देखो, ये बेसिक पार्ट हो गया फिनॉल। क्या हुआ,
फिनॉल। नंबरिंग कहाँ से देने का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बराबर। 1, 3 और 4 को नंबरिंग है, 1 + 3 4 + 4 8। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से वैसा जाते तो क्या होता था, 1 2 3 4 5, 4 और 5 मिला के क्या होता, 9 + 1 10 होता था। सब्स्टिट्यूएंट्स का समेशन बढ़ जाता था, रॉन्ग हो जाता था आईयूपीएसी नाम। अब नंबरिंग ये इस तरह से हो गया, तो नाम कैसा देने का, क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, बेसिक कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। 3,4 डाई मिथिल, बराबर, और रूट नेम ऑफ द कंपाउंड इज फिनॉल। 3,4 डाइमिथिल फिनॉल। ओके, दिस इज द वे ऑफ नेमिंग द कंपाउंड्स बाय आईयूपीएसी सिस्टम। ये है आईयूपीएसी सिस्टम से कंपाउंड को किस तरह से नाम देने का। ओके, अब ये रहे बहुत से कंपाउंड्स हम इस तरह से, इस ढंग से नाम दे सकते हैं, बराबर। आप स्ट्रक्चर से आईयूपीएसी नाम भी दे सकते हैं, आप आईयूपीएसी नाम से या कॉमन नेम से किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बता सकते हो। ओके, एक लास्ट का कंपाउंड हम आपको देते हैं, देखिए कंपाउंड किस तरह का है। ये देखो CH3 CH3C CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कंपाउंड जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है। और एक कंपाउंड ले लो CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर बाद में C डबल बॉन्ड O और CH3, बराबर। अब ये दोनों कंपाउंड्स को कवर करते हैं, हाउ दिस कंपाउंड्स आर नेम्ड, कैसे नाम दिया जाता है इन कंपाउंड्स को, बराबर। अब इसमें देखो एक OH और CO, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, CO और OH। तो बेसिक ग्रुप कौन सा हो गया, CO। तो कंपाउंड कौन हो गया, कीटोन। नंबरिंग कहां से दे, इस कार्बन से, जिधर से CO ग्रुप नजदीक है। 1 2 3 4 5 ग्रुप कौन से हो गए, OH और मिथिल ग्रुप। अब कंपाउंड का नाम क्या होगा, 4 पोजीशन पर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल। पहले कौन आएगा, H पहले की M पहले, अल्फाबेटिकली एबीसीडी आती है ना, यस, H पहले। 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, बराबर। ये 5 कार्बन का अल्केन पेन और सेकंड कार्बन को ओएनई पेंटूऑन, क्या हो गया नाम, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल, एक तो 2 पेंटानोन बोलो, नहीं तो पेंटूऑन। अब इस कंपाउंड को बोलिए, इस कंपाउंड को कैसे नंबरिंग होगा, नंबरिंग बोलो, CO के तरफ से नंबरिंग देना पड़ेगा, बराबर। CO और डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CO कंपास्ट, तो कंपाउंड हो गया कीटोन। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन, एक मिथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्या नाम होना चाहिए कंपाउंड का, 4 मिथिल। कंपाउंड का नाम हो गया 4 मिथिल, 5 कार्बन का रूट नेम पेंट, बराबर। थर्ड कार्बन को इन, मतलब तीसरे कार्बन को डबल बॉन्ड और सेकंड कार्बन को ऑन, 4 मिथिल पेंट 3 into ऑन, 4 मिथिल पेंट 3 into ऑन, बराबर। एक लास्ट वाला कंपाउंड देखिए, ये हो गया। अब एक लास्ट वाला कंपाउंड देख लीजिए, द वेरी लास्ट कंपाउंड इज, द लास्ट कंपाउंड इज, देखो यही कंपाउंड हम यूज कर ले रहे, यहां हमने लिख दिया NH2 ग्रुप, यहां पे लिख दिया NH2 ग्रुप। अब क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का, बोलो। 4 पोजीशन पे 2 ग्रुप आ गए, NH2 और एक मिथिल। NH2 पहले की मिथिल पहले, NH2 का नाम अमीनो, A फॉर अमाइनो, A कंपास्ट।
तो नाम हो जाएगा 4 अमाइनो 4 मिथिल पेंट। कौन सा? 2 ऑन पेंट 2 ऑन 4 अमाइनो 4 मिथिल पेंट 2 ऑन। समझ रहे? कैसे नाम देते हैं कंपाउंड को, समझ में आया ना? ये हो गया 4 अमाइनो 4 मिथिल पेंट 2 ऑन। इस कंपाउंड को हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बता सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से बता सकते हैं, बराबर। तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आपको ये सारी, ये पूरा लिस्ट और ये ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स आपको याद चाहिए, बराबर। सभी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप, सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, बराबर, एक बुक में से नहीं, सभी बुक्स में से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम, और आईयूपीएसी नाम अगर सामने आ गया तो फ्रॉम आईयूपीएसी नेम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी प्रैक्टिस्ड। जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतनी पढ़ाई ज्यादा हो जाएगी, बराबर, क्योंकि प्रैक्टिस करने से मेमोरी पावर बढ़ती है। अब ये इसके बाद में अपना पार्ट है आइसोमेरिज्म का, ये अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।